गांव जाकर बैठक लेना है तो जिम्मेदार हमारा बनाएंगे। तुम लोग जाओ बैठक करो, बूथ गठन करो। जिम्मेदार तो आप लोग हैं नहीं, लेकिन जिम्मेदार कहाँ समझे पार्टी, बताओ ना भाई। जिम्मेदार कहाँ समझे कोई आदमी? ऐसा नहीं है कि हमला दिया बोला, लेकिन जिन्हीं लोग बूथ अध्यक्ष हैं, कुछ लोग शक्ति केंद्र के प्रभारी हैं, क्षेत्र के प्रभारी हैं, मतलब इस टाइप के प्रमुख लोग हैं। क्या नाराजगी है? मैं जयपाल सिन्हा एलबी नगर मंडल के पूर्व मंडल के अध्यक्ष था और पूर्व जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष भी था। चूंकि अभी मुझे सेक्टर के प्रभारी के रूप में दायित्व मिला था विधानसभा लोकसभा में लगातार 4 बार, और निश्चित तौर से हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे क्षेत्र में एक बहुत अच्छा परिणाम मिला। और आज वर्तमान में क्षेत्र क्रमांक 7 के जिला पंचायत के प्रत्याशी जो रामनाथ वर्मा को जो उतारा गया है, अधिकृत किया है पार्टी के द्वारा, वो उसके द्वारा न कभी हमारे मंडल में किसी ने जानता भी नहीं है, न उसको पहचानता भी नहीं है। और ऐसे रामनाथ को 7 नंबर से अधिकृत किया है, वो हमारे क्षेत्र में बूथ स्तर में हमारे कार्यकर्ताओं के बीच बहुत ज्यादा नाराजगी है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में एक उसका जो अधिकृत किया है उसको निरस्त किया जाए, और हमारे किसी भी हमारे क्षेत्र का जो उम्मीदवार है हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा तय कर चुके हैं कि महेंद्र वैष्णव को उस मैदान में उतारा जाए। ये हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे बूथ के अध्यक्ष लोग सभी लोग चाहते हैं। संगठन के लोगों से आप लोग मिले, क्या चर्चा हुई? संगठन के लोग से लगातार हम लोग 2 दिन से मिल रहे हैं, और चूंकि हम लोग को पूर्णतः आश्वासन नहीं दिया है, जो कि आज अभी लिखित में मंगा है, लिखित में हम लोग कार्यकर्ताओं के द्वारा साइन करवा करके जमा किए हैं, और निश्चित तौर से शाम के उसका जवाब मिल जाएगा, ऐसा आशा करता हूँ। अगर टिकट नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? निर्दलीय लड़ेंगे, क्या करेंगे? हाँ, वो तो तय कर ली हमारे कार्यकर्ताओं लोग ने, निश्चित तौर से उसको मैदान में उतारना ही है, और पूरा ताकत से मतलब हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा बहुमत अच्छा मिल रहा है, उसको ताकत से हम लोग लड़वाएंगे। क्या सुनना? मेरा नाम जयपाल सिन्हा, पूर्व मंडल अध्यक्ष लाल बहादुर नगर। जिन्हीं लोग बूथ अध्यक्ष हैं, कुछ लोग शक्ति केंद्र के प्रभारी हैं, क्षेत्र के प्रभारी हैं, मतलब इस टाइप के प्रमुख लोग हैं। हम लोग जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 7 के बूथ के लगभग बूथों के प्रमुख कार्यकर्तागणों के साथ हम लोग भाजपा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आए हैं, और अपनी जो मंशा थी, कार्यकर्ताओं की मंशा थी, उसको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पदाधिकारियों को हम लोगों ने अवगत कराया है कि जिस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्र क्रमांक 7 के लिए अधिकृत किए हैं, वो किसी कार्यकर्ताओं से सामंजस्य स्थापित नहीं है, परिचित भी नहीं है, और पार्टी में मेरे ख्याल से सक्रिय रूप से कभी काम करते हम लोगों ने किसी ने नहीं देखा है। और सारे कार्यकर्ताओं की मांग है कि पार्टी के जो अधिकृत जो जिनको किए हैं उनको या तो बदला जाए या तो फिर फ्री छोड़ा जाए, ऐसा सभी कार्यकर्ताओं का मानना है। इसी मांग को लेके हम लोगों ने जिला के पदाधिकारियों से मुलाकात किया है। आप पार्टी से कब से जुड़े हुए हैं? किन पदों पर रहा है? मैं पार्टी से लगभग 25 साल से लगभग हो गया होगा, मेरे को तो तारीख वैसे ये नहीं है, पर मैं पूर्व में जनपद का उपाध्यक्ष रहा हूँ, डोंगरगढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन रहा हूँ, भूमि विकास बैंक का डायरेक्टर रहा हूँ, क्रिप्को नई दिल्ली का मेंबर रहा हूँ, और संगठन में संयुक्त डोंगरगढ़ ग्रामीण का भी महामंत्री रहा हूँ, एलबी नगर मंडल का महामंत्री रहा हूँ। उसके बाद अभी वर्तमान में जिला संयोजक हूँ सहकारिता प्रकोष्ठ का, और बाकी पार्टी का समय समय में जो दायित्व देती है, मैंने पिछले महाराष्ट्र के चुनाव में भी विधानसभा में मुझे छत्तीसगढ़ के 26 लोगों को जिसमें दायित्व दिया गया था, मुझे संयोग से 2 विधानसभा का दायित्व मिला, और दोनों जगह कंटिन्यू 2 महीने लगातार वहां रह के दोनों प्रत्याशियों को जिताने का हम लोगों ने काम किया। तो उसका परिणाम लेकिन संतोषप्रद नहीं मिल रहा है, इसलिए पार्टी के पदाधिकारियों के पास हम लोगों ने अपनी बात रखी। क्या रणनीति बनाया है? क्या रणनीति बनाया हो अब आगे? सभी कार्यकर्ताओं से मिलके, सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलके अपन पार्टी के समक्ष तो रख दिए हैं, लेकिन अगर पार्टी इसमें कुछ अच्छा निर्णय लेगी, हम लोग को आशा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बोलो भारत माता की जय। काम करवाते रहते हैं, उसके बाद भी क्या रिजल्ट आया कुछ नहीं। लोग हमसे पूछते हैं कि कार्यकर्ता लोग पूछ रहे हैं कौन भैया,
बताएं क्या, कितने लोग को बताएं? उस दिन सांसद जी से मिला, सांसद जी पूछे, कौन आदमी है? मैं पहचानता नहीं, आज तक देखा नहीं। अभी जैसे रामनाथ वर्मा को टिकट दिए हो, किसी कार्यकर्ता को तो जानते करते, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। दूसरी बात, उसके बाद आप लोगों के द्वारा सीधा आरोप लगाया जाता है जब प्रत्याशी हार के आता है तो नहीं, वो तो महेंद्र हराया है, वो तो जयपाल हराया है, वो तो मूलचंद हराया, ऐसा आप लोगों को कहा जाता है। ये गलत है और हम आपको अभी बताने आए हैं, अगर आपका प्रत्याशी हारता, भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी, उसके जिम्मेदार हम लोग नहीं हैं, उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। ये हमारा साफ कहना है।